ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा की एक खूबसूरत लीला लेकर आई हूँ जो उदी के विषय में है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं उदी के विषय में आज जो इस वीक जो है मैं उदी की ही लीला बाबा की बताऊँगी आपको। ये लीला का वर्णन हेमान पंत जी ने अध्याय 34 में किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये है डॉक्टर पिल्ले के साथ जो बाबा ने लीला की है। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे, इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भावुक कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया और वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेष्ठकर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के ही कर्म है। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों तक भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं और वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लादकर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गद्दी देकर सुख से लेटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि सदैव के लिए उनसे छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही दुख सुख के कारण हैं, इसीलिए जैसी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे तो ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहिब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर के में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा, तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहाँ आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था और फिर अब्दुल से पैर दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद ही वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और तू रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ मैं नुमाया तेरी शान है, फना होने वाला यह सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आश्कार, तू आशिक का हरदम मददगार है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और कब चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब फिर क्यों आएगा? यह अब जाकर बाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था।
देखा आपने कितनी बाबा की खूबसूरत लीला है ये। देखिए श्रवण मात्र से ही हमारी जो है ना, हमारी कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अगर हम बाबा की लीलाओं को सुनते हैं ना, तो इतनी खूबसूरत लीलाएं बाबा की हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है, एक हमारी आंतरिक जो भी दोष हैं उन्हें मिटाती है। बाबा की लीला इतनी अद्भुत है। और मैंने कहा ना, जैसे आप उदी पर आप पूर्ण विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए। बाबा की उदी है, ये कोई मामूली उदी नहीं है, मामूली नहीं है, ये एक बहुत बड़ी औषधि का कार्य हमारे लिए करती है। और बाबा जिस तरह से बाबा ने आपको बताया है, उसी तरह से आप इस उदी का सेवन कीजिए और अपने जीवन में सुख को प्राप्त कीजिए। कोई भी किसी भी तरह की उदी आप इस्तेमाल करके तो देखिए, उसका उपयोग करके तो देखिए। और बाबा की लीला जो है ना, वो अपरंपार है। बाबा जो है वो कण कण में विराजमान है और बाबा की लीला कोई नहीं जान सकता। कब बाबा कौन सी लीला रचते हैं और किस तरह से हमारी समस्या का समाधान करते हैं, ये सिर्फ बाबा जानते हैं। हम तो सिर्फ उनके बच्चे हैं। वो बस ये सोच लीजिए कि वो हमारे लिए कभी कोई गलत चीज़ नहीं होने देंगे। वो हमेशा हमारे लिए सही, जो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ें होंगी वही हमारे लिए बाबा करेंगे। और आप बाबा पर पूर्ण विश्वास रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उदी की अन्य लीलाएं मैं आपके लिए कल फिर से लेकर आऊँगी। और आज सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। और जब भी आप अच्छे कर्म करते रहेंगे इसी तरह, तो देखिएगा कि बाबा की लीलाएं आपके साथ शुरू हो जाएंगी। बाबा आपको अद्भुत लीला आपको दिखाएंगे। बाबा आपको बताएंगे कि वो आपके साथ हैं। ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।